बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग आज समानी में हैं और गुज़श्ता रोज़ हम नाला में थे, बिम्बर में थे। ये जो सीज़ फायर लाइन पर जो फायरिंग हुई है उसके मुतासिर से मिलने का प्रोग्राम था। मैं सीज़ फायर लाइन के इस दौरे के मौके की मुनासबत से हिंदुस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि माजी के तजुर्बात से सबक हासिल करें और पाकिस्तान के साथ और इस खिते में जनूबी एशिया में जितने ममालिक हैं उनके साथ पुरअमन तौर पर रहने का हौसला पैदा करें। आप एक बड़ा मुल्क हैं, बड़ी आबादी हैं, बड़ी मईशत हैं, बड़ी फ़ौज हैं, हमें इस बात का एहसास है, लेकिन इस बड़ेपन को हम अपनी कीमत पर तस्लीम नहीं कर सकते। हमारा अपना वक़ार है, कौमी वक़ार है, डिग्निटी है, सॉवरेनिटी है और हमारी सालवियत है, ख़ुद मुख्तारी है, उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो साल से दहशत गर्दों का मुकाबला करते करते बैटल हार्डन फ़ौज बन गई है। दुनिया की किसी फ़ौज को शायद इतना तजुर्बा नहीं है जितना तजुर्बा हमारी फ़ौज को लड़ने का है। इस फ़ौज के साथ लड़ा नहीं जा सकता और ख़ास तौर पर इस 6 लाख फ़ौज के पीछे 25 करोड़ पाकिस्तानी और 2 करोड़ कश्मीरी मौजूद हों तो 27 करोड़ लोगों की पुश्त पर जिस फ़ौज की पुश्त पर खड़ी है 27 करोड़ की आबादी, उसके साथ लड़ना मुश्किल है। हिंदुस्तान, हम नहीं चाहते कि शिकस्त और रेत का सामना करे, हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में टूट फूट हो, लेकिन अगर ये नरेंद्र मोदी का, RSS का, हिंदुत्व का एजेंडा इसी तरह जारी रहा तो इस बात के संगीन ख़तरात मौजूद हैं कि हिंदुस्तान के अंदर टूट फूट का अमल शुरू हो सकता है। हम नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान की टूट फूट में कतई दिलचस्पी नहीं रखते। हम सिर्फ़ और सिर्फ मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आबादी की आज़ादी की हद तक, हक़ खुद इरादियत के उसूल तक अपनी जद्दोजहद जारी रखना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के कब्ज़े के ख़िलाफ़ है। इसलिए हम किसी हिंदू के ख़िलाफ़, किसी हिंदुस्तान के अवाम के ख़िलाफ़, हिंदुस्तान के बाकी निज़ाम के ख़िलाफ़ हमारा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है। हमारा झगड़ा कब्ज़े के ख़िलाफ़ है, काबिज़ फ़ौज के ख़िलाफ़ है, हिंदुस्तान की जो पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ है। इसलिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि पड़ोसी ममालिक के साथ सलीके से, अमन के साथ रहने का ढंग सीखें और कोशिश करें कि ये ख़ित्ता जो है एटमी तबाही की तरफ ना जाए। दोनों ममालिक में मसला कश्मीरी अहमियत का अमल है, इसी वजह से इंडिया और पाकिस्तान की आए रोज़ जंग होती है। इस सारी सूरत हाल में जो है आर पार जो क़यादत है कश्मीरी, क्या आपने कोई ठोस इक़दाम किए हैं इस हवाले से, जो एक एजेंडा है, एक नज़रिए के मुताबिक इस मसले के हल के लिए? देखिए, मसला कश्मीर की आज़ादी जो है वो एक निकाती एजेंडा है और इस एजेंडे पर दोनों तरफ की सियासी क़यादत पूरी तरह मुतफ़िक़ है। अल्लाह के फज़ल व करम से ग़ालिब तरीन लोग 99% लोग इस बात पर मुतफ़िक़ हैं कि कश्मीर की आज़ादी जो है उसके मामले में हम सब इकट्ठे हैं और यही एजेंडा है और इसी को आगे प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं जो कि ट्रंप का हालिया बयान आया कि मसला कश्मीर पर हम बात करेंगे, क्या वो बात करेंगे या ये फर्जी बातें हैं? हमने अमेरिकी सदर सुपर पावर का सदर है, उसका कुछ कहना बेमकसद नहीं हो सकता। अमेरिकी सदर के बयान से मसला कश्मीर पर ज़िंदा हो गया है और तेज़ी के साथ दोबारा दुनिया के सामने आ गया है। तो कश्मीरियों को क्या मैसेज देंगे आप यहाँ से सीज़ फायर से आर पार कश्मीरियों को? जी, कश्मीरी को हम सलाम पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं तो उन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, जान माल इज़्ज़त आबरू की कुर्बानी के बावजूद वो खड़े हैं, डटे हैं और अपनी तहरीक को चला रहे हैं। और मेरा उनको यही पैगाम है कि इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब सारी रियासत हिंदुस्तान के कब्ज़े से आज़ाद होगी और उसका पाकिस्तान के साथ इलाक़ होगा। जब तक आप इल्हाक़ की बात करते हैं, बड़ा अहम सवाल है ये, तो इसमें देखें दीगर जो जमातें हैं आर पार की, और इसमें एक नज़रिया होना चाहिए, और क्योंकि ये रियासत अलग थी पहले से, पाकिस्तान बाद में बना, हिंदुस्तान भी बाद में बना, तो इस पर आकर क्या कहेंगे आपकी? देखिए, नज़रियात अपने अपने हो सकते हैं, अपनी अपनी जमातें हैं, अपनी अपनी क़यादत है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन कश्मीर की आज़ादी का जो नज़रिया है वो सब का सब एक ही तरह का है, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो बात हम करते हैं इस बात के पीछे पूरी तारीख़ है, तारीख़ की हमायत हमारे इस नज़रिए को हासिल है। 19 जुलाई 1947 की करारदाद वो बहुत बड़ी सपोर्ट है। उसके बाद 70s में
آزاد کشمیر اسمبلی کی جو ہے باضابطہ طور پر یہ کسی جماعت نے جبرن نعرہ نہیں لگایا، اسے یہ آئین ہمارے آزاد کشمیر کے آئین کا حصہ ہے، اس لیے باقی لوگوں کو اپنی اپنی باتیں کرنے کا پورا اختیار اور حق حاصل ہے، لیکن جو چیزیں موجود ہیں دنیا کے کسی اسکیم میں پلان میں وہ یہی ہے کہ یا ہندوستان ہے یا پاکستان ہے، اس لیے ہم نے پاکستان کے ساتھ جانے کی بات ایسا تو نہیں کر سکتے کہ ہم نماز جو ہے پہلے پڑھیں اور قبلہ بعد میں تلاش کریں، پہلے قبلہ تلاش کیا جاتا ہے پھر نماز پڑھی جاتی ہے۔ مسلح افواج پاکستان سے جیتی کے لیے آپ یہاں پہنچے اور ان اس آپریشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپریشن بنیان و مرصوص جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ چلا ہے اس وقت تک، اور آئندہ بھی اس کے کامیابی کے ساتھ چلنے کے امکانات ہیں۔ اگر ہندوستان نے آپریشن سندور بند نہیں کیا، اس کو جاری رکھنے کی بات کی، تو ہم بھی آپریشن بنیان و مرصوص کو جاری رکھنے کی بات کر سکتے ہیں، اور یہ جاری رہ سکتا ہے، اور بنیان و مرصوص نے جس طرح ماضی میں کامیابی حاصل کی ہے اسی طرح انشاءاللہ مستقبل میں بھی کامیابی حاصل کرے گا۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔